देखिए ये है 7 जनवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया। ये छोटा पेज, नीचे बड़ा पेज भी है। छोटे पेज की मेन हेडिंग देख लेते हैं और क्या कुछ आज हमें नया सीखने को इसमें मिलता है। मैंने इसको देखो हाईलाइट किया है। ये एक एक्रोनिम होता है, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। SC gives CAQM 2 weeks to ready sector wise plans on pollution। सिंपल समझ में आ रहा है। ये जो है ना, ये जो एक्रोनिम है, एक्रोनिम का मतलब है कि ये इसकी फुल फॉर्म होती है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो पर्यावरण को देखरेख करती है, तो उसके लिए प्रदूषण वगैरह को देखरेख करती है, उसके लिए कमीशन बनाया। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भैया 2 सप्ताह का एकदम टाइम दिया है कि अब रेडी हो जाओ सेक्टर वाइज प्लान पॉल्यूशन को लेकर बनाने का। मतलब आप बहुत ढिलाई बरत रहे हो, अब थोड़ा सा सख्ताई बरतो और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो करो, काम करो थोड़ा सा। और ये छोटा पेज तो हो गया, बड़ा पेज देख लेते हैं। बड़े पेज की मेन हेडिंग क्या कहती है। यहाँ लिखा है नियरली 3 CR वोटर्स स्ट्रक ऑफ एज यूपी ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश्ड। इस हेडिंग का मतलब समझ पा रहे हैं आप। लगभग नियरली मतलब लगभग 3 करोड़ वोटर्स के आसपास, 3 करोड़ वोटर के आसपास स्ट्रक ऑफ। अच्छा, स्ट्राइक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है, उसकी सेकंड फॉर्म है स्ट्रक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब सूची से हटा देना। वैसे तो स्ट्राइक का मतलब होता है मारना, किसी को स्ट्राइक स्ट्रक, लेकिन यहाँ जो एक ऑफ लग गया इसके साथ, OFF ऑफ, तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया। इसका मतलब होता है कि सूची से नाम हटा देना, यानी ये जैसे ज़्यादातर यूज होता है ना, रद्द कर देना, कानूनी रूप से दस्तावेज से कोई चीज़ हटा देना, तो स्ट्रक ऑफ वहाँ यूज हुआ। इसका मतलब एज यूपी ड्राफ्ट रोल्स पब्लिश्ड, जो कि जो मतदाता सूची जो प्रकाशित हुई है ना यूपी में, उसमें 3 करोड़ वोटर्स हटा दिए गए हैं। देख रहे हैं आप, उनके नाम हटा दिए गए हैं। ये हेडिंग हमें ये बताना चाह रही है। तो स्ट्रक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, जो स्ट्राइक ऑफ होती है, स्ट्राइक ऑफ होती है, तो इसको स्ट्राइक ये तीनों फॉर्म होती है ना, तो हटा दिए हैं 3 करोड़ वोटर्स के नाम। बाप रे बाप, इतना मतलब इतने बोगस वोटर थे या क्या थे, वो हटा दिए हैं। और देखो लिखा है दोज लेफ्ट आउट हैव टिल Feb 6 टू फाइल ऑब्जेक्शन। कह रहे हैं कि जो जिनके नाम हटा दिए गए हैं उनको 6 फरवरी तक अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करने का पूरा अधिकार है भैया। कि बताओ आप क्या, आपने उसमें वो दे रहे हैं, आपके नाम हटा दिया गया, तो आप ऑब्जेक्शन लिख सकते हैं, दायर कर सकते हैं कि क्यों हटाया मेरा ये है। और यहाँ देखें SC के बाद कॉलन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्या कहना है, राइट टू स्पीडी ट्रायल इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ऑफेंस। इस हेडिंग का मतलब समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल, मतलब सबको स्पीडी ट्रायल का मतलब जो जल्दी से जल्दी उनका ट्रायल हो, उनके मुकदमा सुना जाए, ये अधिकार है। क्या, इररिस्पेक्टिव ऑफ। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, ये ध्यान रखना, इस वर्ड के साथ हमेशा ऑफ रहेगा। ये एक प्रेपोजिशन माना गया है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है कि बिना परवाह किए, के बिना, अनदेखा किए। कह रहे कि बिना परवाह किए, नेचर ऑफ ऑफेंस, मतलब ऑफेंस का जो क्या नेचर है, क्या मतलब उस तरह का क्राइम क्या है, उसको बिना देखे सबको स्पीडी ट्रायल का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है कि की परवाह किए बिना, मतलब कह रहे हैं कि नेचर ऑफ ऑफेंस की परवाह किए बिना सबको जल्दी से जल्दी अपना मुकदमा पैरवी करवाने का अधिकार है, करने का अधिकार है, जैसे हुई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये। और ऐसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू एमटेक चेयरमैन इन जेल फॉर 16 मंथ। जो 16 महीनों से जेल में बनता है उनको ग्रांट कर दिया बेल सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि भैया सबको अधिकार है स्पीडी ट्रायल का, चाहे वो कैसा भी उसने ऑफेंस किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी परवाह किए बिना ऐसा समझेंगे। और यहाँ देखें साहब, एक थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये लिखा है आवर्स आफ्टर स्क्राइब किलिंग। अच्छा, स्क्राइब का मतलब होता है राइटर, जो लिखता है उसे स्क्राइब कहते हैं। राइटर समझो, राइटर एक लेखक जिसे कहते हैं, कि लेखक की हत्या के बाद हिंदू ग्रोसर माने जो दुकानदार होता है, जो ग्रोसरी का सामान बेचता है, हैग टू डेथ, हैग माने पीट कर मार डाला, हैग करना मतलब मारना, उसको पीटना, इसका ऐसा पीटा कि उसकी मौत हो गई। कहाँ, बांग्लादेश के अंदर। अब आप समझिए कि कुछ ही घंटों बाद, लेखक की हत्या के कुछ ही घंटों बाद एक हिंदू दुकानदार की भी पीट कर हत्या कर दी बांग्लादेश में, अकॉर्डिंग टू दिस हेडिंग। समझिए आप। तो स्क्राइब लेखक, और हैक मतलब किसी को पीटना, मारना, ऐसा मानना कि उसकी मौत हो जाए, टू डेथ, ऐसे। और देखो इस कॉर्नर में एक ऐसी न्यूज़ जो आपने शायद बहुत ही कम सुनी हो या शायद ना भी सुनी हो, कि बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया जी, दोस्ती कर ली है टाई अप कर लिया। टाई अप किस लिए, टू कीप सेना आउट ऑफ फर्स्ट महा काउंसिल, मतलब महाराष्ट्र में कोई नगर निगम के चुनावों में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ने हाथ मिलाया, बीजेपी ने और कांग्रेस ने। किसको, शिवसेना को हराने के लिए, ऐसा कुछ, सेना को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने टाई अप कर लिया है। तो देखा है आपने कभी इस तरह का टाई अप कि भाई बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया, गले मिल रहे हैं, दोनों एक पार्टी के रूप में काम करेंगे ये। और भैया दिल्ली में रॉन्ग साइड चलने वालों ध्यान रखो, ये खबर आपके लिए है। दिल्ली कॉप्स स्टार्ट फाइलिंग FIRs अगेंस्ट रॉन्ग साइड ड्राइव।
देख रहे हैं आप, अगर रॉन्ग साइड ड्राइविंग की तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई चालान ना कटे, सीधा FIR हो जाए। तो इसे ध्यान रखें भाई। दिल्ली में अभी अब ट्रैफिक पुलिस ने FIR दर्ज करनी शुरू कर दी उन लोगों के खिलाफ जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और रॉन्ग साइड चल रहे हैं। ये